नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? दोस्तों साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, जिसकी वजह से उस फलों का जो स्वाद है वो थोड़ा खट्टा महसूस होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? दोस्तों कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल, बीबी मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? दोस्तों ये मृत व्यक्ति के स्मारक है, यानी कि ये मकबरा है सब। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक और बिंदुसार। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी और अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? दोस्तों 1950 में भारतीय संविधान को संशोधित किया गया 1950 में। फिर बात करते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया था ब्रिटिश अधिकारियों यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे काला कानून भी कहा गया है। इसमें दोस्तों किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का आदेश था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? दोस्तों महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉक्सर इवैंडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से बॉक्सर इवैंडर हॉलीफील्ड को जाना जाता है। दोस्तों ये अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज हैं जिन्होंने 1984 से 2011 तक की प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल दोस्तों गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है, जिसकी खोज 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों इन्हें माना जाता है वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोस्तों मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? दोस्तों बिंबिसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों आईपीएल कहते हैं भारत में होने वाले प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 14वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 में शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सचिन तेंदुलकर को हाल में किस खिताब से नवाजा गया था? दोस्तों पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। साथ ही इसरो के चेयरमैन है श्री एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? दोस्तों 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें हमने बताया था भारतीय संसद 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। एक राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी थे। दोस्तों रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में फॉलो किया जाता है। इसके तहत दोस्तों आरबीआई को 200 करोड़ रुपए न्यूनतम रिजर्व रखना होता है, जिसमें सोना और विदेशी मुद्राएं शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों 22 भाषा भारतीय संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? दोस्तों फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है।
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटरी हैं? दोस्तों 29 राज्य हैं और 7 न्यूनतम टेरिटरी हैं भारत की। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? दोस्तों गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। दोस्तों ये राष्ट्रकूट के हिंदू शासकों द्वारा बनाई गई बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? दोस्तों ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 28 है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी गोपालाचारी जी पहले गवर्नर जनरल रहे। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्विन सिटीज़ के नाम पे किन 2 शहरों को जाना जाता है? तो दोस्तों ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? दोस्तों महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। दोस्तों 1944 में सुभाष चंद्र ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। बाद में भारतीय सरकार ने इसको मान्यता दे दी गई। भारतीय सरकार द्वारा इसे मान्यता दे दी गई। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? दोस्तों भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? दोस्तों भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत के RBI गवर्नर कौन है? दोस्तों शक्तिकांत दास जी भारत के वर्तमान RBI गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू करी। यह एक मासिक पत्रिका है और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? दोस्तों रमेश पोखरियाल जी जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं भारत के शिक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दोस्तों दांडी यात्रा, नमक यात्रा या सत्याग्रह यात्रा का नाम था। क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? दोस्तों कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी चल रही है दुनिया में 2020 से। दोस्तों कोरोना वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित की गई। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों 1995 में भारत का पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।